जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज़्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं तो आप समझ ही गए होंगे अब तक अंतिम अध्याय में हमने क्या जानने की कोशिश की थी। वैसे हम बता देना चाहते हैं, इस यात्रा में यदि आप शाश्वत रूप में ध्यान करते रहे हैं, अभी गर्मी ज़्यादा है, ध्यान छूटता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। गर्मी की वजह से गर्मी ज़्यादा है, ध्यान न हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम इस यात्रा के बिल्कुल किनारे आ गए हैं। मन, विचार और भी जो भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, उनसे हम परे होने लगे हैं, उनसे हम किनारा लेने लगे हैं। तो इस यात्रा में यह बहुत अच्छी बात है। यह मेरी आँख को क्या हुआ, सदा द्वैत ही देखा था, अनेक देखा था, आज सब एक हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मिला हुआ मालूम पड़ता है, सबकी सीमाएं एक दूसरे में लीन हुई मालूम होती हैं, सब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए मालूम होते हैं। यह हुआ क्या, तुम यहाँ बैठे हो, अगर अचानक तुम्हें जनक जैसी घटना घट जाए तो तुम क्या देखोगे? तुम यह नहीं देखोगे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तुम देखोगे यह मामला क्या है। ये इतने लोग अचानक खो गए, रूप तो बैठे हैं, लेकिन एक की आत्मा दूसरे में बह रही है, दूसरे की आत्मा तीसरे में बह रही है, सब एक दूसरे में बहे जा रहे हैं। यह हुआ क्या है, ये लोग फूट क्यों गए हैं, इनके घड़े टूट क्यों गए हैं, इनके प्राण एक दूसरे में क्यों उतरे जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए एक बात है, ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी श्वास दूसरे में जा रही है, दूसरे की श्वास तुम में आ रही है, तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही है, इसे दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही है। अब तो वैज्ञानिक इसके प्रमाण हैं कि हम एक दूसरे में बहते रहते हैं। इसीलिए तो ऐसा हो जाता है कि अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता है। तुम किसी हंसते प्रसन्न चित्त आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्न चित्तता तुम्हें छूने लगती है, संक्रामक हो जाती है। कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है, तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्न चित्त अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या, दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय हैं। तुम्हारी तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते हैं। विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आँख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है, चुभ जाती है। प्रेम तुम्हें खिला जाता है, घृणा तुम्हें मार जाती है। घृणा में एक जहर है, प्रेम में एक अमृत है। रूस में एक महिला है, उस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। वह किसी वस्तु पर ध्यान करके उसे चला देती है। टेबल के ऊपर वह 10 फीट की दूरी पर खड़ी है और एक बर्तन रखा है। वह 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी, उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कँपने लगेगा। और अगर वह कहेगी कि बाएं चलो तो बर्तन बाएं सरकने लगेगा, दाएं चलो तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। इस पर बहुत अध्ययन हुआ है कि मामला क्या है, लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वह 5 मिनट
यह प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा निश्चित ही प्रभावित हुई। उसने ऊर्जा खोई। 5 मिनट के प्रयोग में उसने काफ़ी ज़ोर से ऊर्जा को फेंका। उसी ऊर्जा के धक्के के बर्तन छूटने लगा, सरकने लगा, बंद गया। हम एक दूसरे में वह रहे हैं, जाने हम न जाने। तुमने भी यह देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा, जैसे तुम किसी नदी की धारा में पड़ गए जो बह रही है। उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी, उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, गति मालूम होती है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह हैं, उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा तुम भी कुंद हुए, कहीं बहाव नहीं मालूम होता, सड़ांध सी मालूम होती है। सब रुका रुका, द्वारे दरवाजे बंद, नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं।